कुरान में लिखा है कि आप एक इंसान को नुकसान पहुंचाओगे, समझो आपने इंसानियत का नुकसान किया। और मुसलमान है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शायर कहता है कि एक ही सफ में खड़े हुए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारे दीन में ये चीज़ है कि के लिए इंसानियत सबसे बड़ी है। कहते हैं कि हमारा दीन कहता है और कुरान में लिखा है। तो कुछ लोगों को पता नहीं, वो ऐसे ही मारते हैं कि कहते हैं कि मुसलमान वो करते हैं, इनको बोला जाता है कि वो करो। नहीं, कुरान में लिखा है कि आप एक इंसान को नुकसान पहुंचाओगे, समझो आपने इंसानियत का नुकसान किया। एक इंसान को बचाओगे, समझो आपने पूरी इंसानियत बचा ली। तो वो चीज़ है और उस पे I'm in Pahalgam, and you can have a look. The Leader River is behind me. You can listen to the voice of gushing water. You can have a look of the mountain, the lofty mountains, Rose Mountains. You can have a look at the vegetation of Pahalgam city. We have Devdar and other trees, willow tree. So Pahalgam is a very beautiful town in the Anantnag district. But on 22nd April, in the Basran Valley, that deadly terror attack happened, and after that, the tourists are not coming, and totally पूरा आप शहर में देखेंगे तो एक तरह का मातम जैसा माहौल है। तो इस सीरीज को करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हम आपको पहलगाम के सारे एस्पेक्ट्स दिखाएं, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े और टूरिज्म यहाँ रिवाइव हो। कि हमारा भी फर्ज बनता है, जब यहाँ पे ब्लॉगर्स आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स आते हैं, तो दे शूट गो एंड मेक मनी। सो दैट इज अ काइंड ऑफ कॉमोडिफिकेशन ऑफ द सीनिक ब्यूटी ऑफ पहलगाम। तो अभी भी उन ब्लॉगर्स को आना चाहिए, उन बाइकर्स को आना चाहिए जो यहाँ से शूट करके अपने चैनल चला रहे हैं। तो अब कश्मीरी लोगों के साथ सोलिडेरिटी में मीडिया को आना चाहिए, बाकी सब लोगों को आना चाहिए। कश्मीर हमारा है तो ये दिखा भी दें हम कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं इस समय में। अभी हम पहलगाम सिटी के टोल प्लाजा पे हैं। हम अंदर जाएंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेल्फी पॉइंट से। द सिटी बिगिंस एंड ऑल द टूरिस्ट देयर इज अ सेल्फी पॉइंट, दे गो देयर एंड हैव देयर पिक्चर्स ऑन द बैंक ऑफ लीडर रिवर। देन वी विल ट्राई टू कवर द mosque, a very ancient mosque in constructed in 14th and 15th century. Said that the local people told that people from Lahore came here, constructed here a very unique particular style of architecture of that mosque. We will have a look at there, की वजह से वहाँ उसकी जो रूफ है दैट इज अ वेरी डिफरेंट आर्किटेक्चर। मॉस्क और मिनारेट तो होता ही है सभी उसमें लेकिन और मिनारेट के साथ साथ इसमें का रूफ का आर्किटेक्चर बहुत ही डिफरेंट है। इसके अलावा हम यहाँ के लोकल लोगों से मिलेंगे, टैक्सी यूनियन के लोगों से मिलेंगे, यहाँ के वो जिप लाइन वाला बंदा था उससे भी मिलने का प्रयास करेंगे, अल्लाह अकबर वाला जो वायरल हो गया था वीडियो जो उनका। अलावा शहजाद भाई से भी मिलेंगे। आप हमारे साथ इसमें बने रहे। हमने आपको कश्मीर से डल लेक के दिखाया है, हमने आपको मेकिंग दिखाया, हमने पैम्पोर से आपको सेफ्रॉन सारी चीजें दिखाई। तो इस एरिया के जितने भी अच्छे पॉइंट हो सकते हैं, इसकी जितनी इंफॉर्मेशन हम आपको दे पाएंगे देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका टूरिज्म में फिर से इंटरेस्ट बने, फिर क्यूरियोसिटी जगे, फिर आप निकल पड़े पहलगाम के लिए। So as we discussed, we are going to meet all the stakeholders related to tourism in Pahalgam after the deadly attack of 22nd April in Basran Valley। यहाँ पे इतनी शांति मातम छाया हुआ है। लोकल से हमने बात की, and I promised you all that we are going to meet all the stakeholders, whether it is hoteliers, the taxi people, the poniwalas, and other people. But today we are going to meet a person who is a environmentalist, who is a activist, who take care of the preservation and other things. He is associated with the NGO and he is an awardee. So he knows Belgaum inside and out. So we are going to discuss not only the incident and their aftermath, but we will discuss the other things, how pollution is happening here in, because he is a green environmentalist, he is a green activist, he is working towards the River and other areas. So we have Mustaq ji with us. What's your full name, sir? Mustaq? My name is Mushtaq Pahalgami. I am social, environmental, civil rights activist working for the cause of ecology and environment in this very Himalaya region. I'm also here represent the civil society, and presently I am also president of the Hotel and Guest House Owner Association. तो थोड़ा सा हम एक तो उस दिन की वो चीज समझना चाहेंगे। आपने तो बाद में जो घोड़े वाले हैं उनसे भी बातचीत की होगी कि कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ था, एक्चुअली क्या हुआ था। मीडिया में हम अलग अलग नैरेटिव सुन रहे हैं। कोई कह रहा है कि हिंदू पूछ के गोली मारी, कोई कह रहा है कि किसी को पहचाना, कोई कह रहा है कि आर्मी की ड्रेस में थे वो या पुलिस जैसी ड्रेस में थे और हेलमेट पहना हुआ था, आगे कैमरा लगा हुआ था। तो सबके अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, एक्चुअली मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन मैं जहाँ तक ये बात कहूँ आपको कि जहाँ आप कहते हैं कि मज़हब पूछने की बात है, अगर हम मज़हब पूछने की बात करें
तो वो वही लोग कर सकते जो चाहते होंगे कि हिंदू और मुसलमान में नफरत फैले, नफरत फैले। क्योंकि ये तो फिर प्री प्लानड गेम लग रही है कि इनका यही एजेंडा होगा जो भी ये कर रहा है कि हिंदू और मुसलमान में एक कि नफरत दरार को फैले। हाँ चौड़ी बिल्कुल, किया जाए। बिल्कुल नफरत फैले और उस नफरत का फायदा उन्हें मिले जो चाहते हैं कि यहाँ पे अमन सुकून शांति न रहे। आई विल टेल यू वन थिंग, देखिए जो ये कश्मीर है, जब हम कश्मीर की बात करते, जब हम कश्मीरियत की बात करते हैं, जब हम इंसानियत की बात करते हैं, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। और कश्मीर में किसी ने भी कभी भी इसमें यहाँ पे टर्माइल 30 ईयर 35 ईयर यहाँ पे टर्माइल रहा, कभी भी यहाँ टूरिस्ट को यहाँ पे मतलब खरोच तक नहीं आया। टूरिज्म को यहाँ पे हर इंसान ने अपने जिस्म का हिस्सा समझा है, अपनी फैमिली का हिस्सा समझा है, और ये इस हकीकत है, इट इज़ मतलब फैक्ट कि यही है। तो जो ये मतलब हुआ इंसिडेंट, इससे ये हुआ कि यहाँ के लोगों को बड़ा रोष आया, बड़ा गुस्सा आया इस चीज़ का कि एक इनोसेंट यहाँ पे एक लोग आते हैं, वो यहाँ पे लेने तो कुछ नहीं आते, वो देने आते हैं, क्योंकि वो व्हेन दे कम हियर वो यहाँ पे खर्च करते हैं, मतलब काफ़ी पैसा वो खर्च करते हैं, यहाँ की इकानमी बूस्ट होती है। यहाँ की इकानमी बूस्ट होने का ये मतलब होता है कि आपका जीडीपी बेहतर होता है। जीडीपी का मतलब ये है कि मुल्क का जीडीपी बेहतर होता है। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये 7-8% पे ही इन्हिसार करता है टूरिज्म, बट अगर हम कंट्री लेवल पे देखेंगे तो ये उससे भी बढ़ जाता है। तो दुनिया में अगर हम अभी देखेंगे कि टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। यहाँ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज तो नहीं है, इंडस्ट्री बिल्कुल न के बराबर है। टूरिज्म ही इंडस्ट्री है यहाँ यहाँ की पे तो। हमारा हॉर्टिकल्चर है, जिस तरह से हमारी जो फ्रूट वगैरह है वो इंडस्ट्री मजबूत है, उसके बाद ये टूरिज्म है। टूरिज्म 8-9% है या 7-8% है, जितना भी है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें खासतौर से यंग जनरेशन इस टूरिज्म के साथ जुड़े थे, क्योंकि रोज़गार आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। रोज़गार की काफ़ी कम वसाइल है, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, तो लोग इस तरफ जाते थे और अपना रोज़गार कमाते थे। और आज आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी होटल या गेस्ट हाउसेस या जो टैक्सी वाले सारे लोग बेकार पड़े हैं। तो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो अपनी रोज़गार पे, अपनी लाइवलीहुड पे, अपने एम्प्लॉयमेंट पे लात मारे, कोई नहीं करेगा। और जिन लोगों ने ये किया, उनने ये सोच के किया होगा कि यहाँ पे हम कश्मीर की इकोनॉमी को ख़राब करेंगे, ताकि ये उधर ही पहुंचे जहां से ये आए थे वापस, क्योंकि बड़ा टर्माइल रहा, लोगों ने बड़े मसाइब और मुश्किल। पिछले कई डिकेड्स में या इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, माहौल पूरी तरह ठीक नहीं था। और अभी जब पिछले 3-4 साल से ये बताते हैं कि टूरिज्म यहाँ अच्छा बूम पे आया, अच्छा चल रहा था, तो ये अब उन्होंने उसी को डिस्टर्ब करने का। एक्चुअली यहाँ पे टूरिज्म 2008 में के बाद ठीक आया था, थोड़ा 8 में भी फिर उस वक्त थोड़ा टर्माइल हुआ, तेज़ खराब हुआ। अगर हम 2005 दो 3-4 के बाद कहेंगे, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आया, तो उसने चीज़ें ठीक करने की कोशिश की थी, मतलब एज अ ट्रू मैं कहूँ यहाँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा। और उसके बाद फिर ये चलता रहा, लेकिन उसके बाद 2008 में ये खराब हुआ, 2008 के बाद फिर थोड़ा सा चला। अगर अगर हम 10 पे जाएंगे, फिर यहाँ पे खराब हुआ, कुछ चीज़ें बिगड़ गई तो फिर खराब हुआ। उसके बाद 10 के बाद फिर चला टूरिज्म टिल 2016 में फिर वो खराब हुआ। और उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर चला, तो फिर 19 में आप देखेंगे फिर एब्रोगेशन हुआ 370-35 का, उससे थोड़ा खराब हुआ। उसके बाद फिर कोविड आया 2020 में, उसके बाद 21 भी कोविड था, और 21 के बाद जब कोविड थोड़ा कम हुआ, तो उसके बाद ये टूरिज्म बड़ा बूम कर गया, और बड़ा ज़बरदस्त टूरिज्म था। और लोगों ने भी बड़ी तरक्की की थी, मतलब लोग भी अमन में थे, कोशिश कर रहे थे कि कमाई होगी, अच्छा होगा। एंड जो ये भी हुआ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसको कंडम किया लोगों ने। अब मैंने बड़ी मेहनत की यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, मैं सोशल सर्विसेज में हूँ, मैं सोशल कॉन्टेक्ट में हूँ, मैं सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं होटल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, चीज़ों को बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के नब्ज़ को जानता हूँ, इस जी, पूरे जी, जी, बिल्कुल। नब्ज़ को मैं इसमें जानता हूँ। थोड़ा-सा मैं रोकूँगा। उस दिन जब इंसिडेंट हुआ, जब वहाँ से वापस आ रहे थे, तो आपके बारे में लोगों ने बताया कि आपने बहुत बड़ा, आई मीन, यू प्लेड अ वेरी वाइटल, क्रूशियल रोल इन रेस्क्यूइंग द टूरिस्ट, और ब्लड डोनेशन, और आपने फिर बाद में स्ट्राइक के लिए भी कॉल किया और लोगों को मोबिलाइज़ किया कि इसको कंडेम किया जाए। देखिए, एक्चुअली जब मैं आया, मैं अनंतनाग में था, आई वाज अनंतनाग दैट डे। और उस दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, तो वहाँ पे हमारी ज़रूरत थी, हाँ वहाँ पे ब्लड के लिए मैंने काफ़ी लड़के रखे थे, वो बिल्कुल मतलब
कॉल पे थे कि कब आना है, हमने ब्लड देना है। तो वो उस पे थे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ यूथ थे, क्योंकि मैं खुद कनेक्टेड हूँ। मैंने पहले कहा कि यूथ यहाँ पे काफ़ी नौजवान मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। आपने शायद वो खुद देखा, क्योंकि मैंने इस इलाके के लिए बड़ा काम किया है, एज़ एक्टिविस्ट बहुत काम किया, एजुकेशन के लिए, टूरिज़्म के लिए या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए मेरा बड़ा योगदान है इस इलाके में, और लोग भी कदर की निगाह से देखते हैं। सेकंड थिंग कि जो नहीं, वो मैंने पूरा पढ़ा, और हमारे व्यूअर्स भी अगर इसमें पढ़ना चाहें तो मुश्ताक पहलगामी करके आप खोजेंगे तो आपको विकिपीडिया पे और डिफरेंट लिंक्स पे आपको मिलेगा मुश्ताक जी का काम कितना मुस्तैदी से ये कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेके और बहुत सारे मुद्दों पे। एक्चुअली मैंने उस दिन जो है, एक तो वो किया हॉस्पिटल में, वो जो ब्लड के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, बाकी जो रेस्क्यू हमने काफ़ी लोगों ने किया, 2 लड़के या 3 लड़के वायरल हुए, सजाद नज़ाकत वायरल हुआ। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल दूँ, तो यहाँ पे बड़े लोग हैं, जिसमें आपको अम, इरशाद मिलेगा जो एटीवी चलाता है, ऑल टेरेन व्हीकल, उसने बड़े लोगों को रेस्क्यू किया। और फिर एटीवी क्या बताया आपने? एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल होती है वो गाड़ी, एक जो पहाड़ों पे चढ़ती है। अच्छा, वो हाँ, जो, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो, 4 हाँ, 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 बिल्कुल। व्हील वाला बाइक टाइप। जी, जी, वो एडवेंचर व्हीकल होती है। उसके बाद आप सरताज को देखिए, उसके बाद आप फिरदौस को देखिए, आमिर को देखिए, आप आरिफ को देखिए, आप इस तरह से आपको मेराज को देखिए, आप हंड्रेड्स ऑफ यूथ मिलेंगे, बिलाल को देखिए आप, रईस को देखिए आप, तारिक को देखिए आप, इवन शफ़ी है, ठीक है? ज़ाहिद एक लड़का है, वो है। उसी तरह से मैं आपको कहूँ, इमरान गना है, बिटपीर है, इस तरह से के बड़े लोग हैं। और मैं खुद था, तो चलो मेरा काम ये है, लेकिन नज़ाकत बाकी लोग उन 2 का हुआ, लेकिन यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ यूथ है। मैं कल भी हम शायद जा रहे हैं, उनके 35 लोगों का हमने एक लिस्ट बनाया, उनको हम थोड़ा इज़्ज़त अफ़ज़ाई कल करेंगे, ऑनर कर रहे हैं उनको, हम क्योंकि मिलना चाहेंगे उन स्टोरीज से जो कि कवर नहीं हो पाई, या काम उन्होंने बहुत अच्छा किया लेकिन वो फ्रंट में जो वायरल हो गया, पहले मीडिया में आ गए, तो उसमें नजाकत भाई हैं और शहजाब भाई हैं, 2-3 लोगों का ज्यादा वायरल हुआ। लेकिन उसके अलावा जिन लोगों ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया तो उनसे भी हम मिलना चाहेंगे और उसमें आपका सहयोग चाहते हैं। एक्चुअली वो, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि हंड्रेड्स ऑफ यूथ है जिनने मेहनत की, और जिनका, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियर बोलना चाहूँगा, कुछ लोगों ने कहा था कि अगर इन्हें मेहनत किया तो इनने वीडियो क्यों नहीं दिखाया। तो वो नहीं होता है, जब हम काम करने जाते तो हम वीडियो के लिए नहीं जाते, ना हमें रील बनानी होती। हाँ, सज्जाद का वीडियो इसलिए वायरल हुआ, वो किसी ने उठाया था जब वो उतर रहा था। अब देखिए उसके माथे पे कितना पसीना आता है जब वो उतर रहा है वहां से, मतलब उस वक्त तो डर का माहौल था, लेकिन तब भी वो कर रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के, कि शायद इनको रोज़गार नहीं उसलिए कर रहे। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब आपने 30 साल यहाँ पे बड़े मुश्किल हालात झेले हैं, तब भी टूरिज़्म नहीं था, तब भी सर्वाइवल किया हमने, ऐसी बात नहीं है। सर्वाइवल होगा वो इश्यू नहीं, इश्यू एक चीज़ है कि हम चाहते हैं अभी कि टूरिज़्म वापस, हमारी बड़ी ख़्वाहिश है, क्योंकि हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क के लोगों को बताना चाहते हैं, आप इसलिए कश्मीर आए, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन मतलब नफ़रत फैलाने वाले लोगों ने ये किया है, अगर कल टूरिज्म रुकता है तो वो कल ये सोचेंगे कि वो जीत गए और हम हार गए। हार मीन्स कि जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, हम कंट्री के साथ हैं, हम नेशन के साथ है, तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, डर में क्यों जाना, तो हम भी इधर डर में हैं, फिर हम तो आपके लिए खड़े हुए। यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जिस दिन ये होता है, एक तो रेस्क्यू की बात थी, उस दिन आप 8 बजे पहला प्रोटेस्ट, यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट मेरा था। आप ऑनलाइन ये लाइव ये देखेंगे, आप इंटरनेट पे जगह जगह आपको मिलेगा। सबसे बड़ा कैंडल मार्च मैंने लीड किया, और उसके बाद फिर फॉलो किया बाकी लोगों ने। पहली कॉल मैंने दी यहाँ पे कि बंद होना चाहिए, क्योंकि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहली बार इन 35 ईयर्स कि यहाँ पे इस तरह का बंद रहा कश्मीर में। पहले बंद होता था वो दूसरे तरीके से होता था, लेकिन आज दूसरे तरीके से आज लोगों ने ये किया। कुछ लोग ये कहेंगे आपको कि बंद इन्होंने इसलिए किया, वो किया, ये किया, क्योंकि इनको रोजगार नहीं, रोजगार ये, नहीं नहीं, वो सब रोजगार नेगेटिव रोजगार लोगों पे हमें ध्यान नहीं देना। नहीं, 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 मैं कहता हूँ रोजगार यहाँ पे 8% लोगों को है, 92% लोगों को ये रोजगार नहीं है। तो 92% आपकी जामिया मस्जिद में भी लोग निकले हैं, श्रीनगर में आपके जगह जगह पे लोग निकले हैं। इट इज़ फर्स्ट टाइम कि व्हेन, मतलब पीपल केम आउट फ्रॉम देयर होम्स, और उन्होंने वो घरों से बाहर निकल के जो है, उन्होंने रोष जताया, उन्होंने नाराज़गी जताई। ये बहुत बड़ी बात है, और आज आपके लिए मौका है कि आपके साथ, मुल्क के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हुए हैं। आज आपको इनको इनको भी गले लगना है, क्योंकि ये आपके साथ खड़े हो गए और इनने हक का साथ दिया। अब जो कुछ लोग ये नफ़रत चलाते, बायकॉट कश्मीर वगैरह, मैं उनको ये मानता हूँ कि इनके वो फेक अकाउंट्स हो सकते हैं। शायद वो कहीं दूसरे जगह से ऑपरेट किए होंगे, जाते होंगे कि ताकि कश्मीर में अमन ना रहे।
तो किसी दूसरे की दाल सीख पे चढ़े, ऐसा नहीं करना हमने। अगर हम मुल्क के सच्चे सिपाही हैं, मुल्क के बेहतरीन शहरी है, तो अगर कश्मीर हम कहते हैं कि मुल्क का हिस्सा है, मुल्क का ताज है, जो ठीक है, मुल्क हमारा है, तो फिर हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मुंबई टेररिस्ट अटैक को देखा है, हमने और जगहों पे अटैक्स को देखा है, तो उससे ज़्यादा लोग गए हैं वहाँ। तो हमने ये हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं नहीं कर, करना है। अगर हमने हिंदू मुसलमान यहाँ पे नहीं, किया। मेरी भी यही कॉल है कि जो भी टूरिस्ट हैं उन्हें थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो यहाँ बिल्कुल अमन शांति पीस है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं कई दिन से यहाँ पे हूँ, किसी भी पॉइंट पे आप जाएं घूमें, अपनी कैंसिलेशन ना करें, और जिन्होंने कैंसिल कर दिया है रिफंड लिया था तो दोबारा बुक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे उस तरह का कोई मसला नहीं है, कोई उसके ऐसा लिए भी इशू नहीं है। और दूसरी चीज, जो बात मुश्ताक भाई ने बताया कि हाँ टूरिज्म से ही, तो टूरिज्म से ही टेररिज्म को हरा सकते हैं हम। अगर हम नहीं आएंगे तो एक वो तो जीत हो गई उनकी, ये आपने सही कहा। एक्चुअली मैं एक चीज बताऊंगा, देखिए जो लड़के अभी अमन में है, जो यहाँ पे है, अगर उनको कल रोजगार नहीं मिलेगा, वो हम्म। शायद भटक सकते हैं फिर। तो हम्म। मैं मुल्क को बताना चाहता हूँ, मुल्क क्योंकि मैं यहाँ पे जमीन को जानता हूँ, मैं नब्ज को जानता हूँ, नब्ज की पलस को, मैं पलस को देख के ये कहता हूँ आपको कि मुल्क के ज्यादा लोग यहाँ आएंगे और ज्यादा तादाद में आएंगे। अभी आपके साथ कश्मीर हुआ, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे किसी ने मजहब पोष के किया, मे बी उसने इसलिए किया होगा कि हिंदू और मुसलमानों में नफरत हो। अगर हम किसी जगह ट्रेन में भी देखेंगे, कोई दूसरे मजहब को होता है कि बोलता है आप मुसलमान है, वो चीज़ उन पे नहीं जाना हमने। ये एक मुल्क जो है डाइवर्सिटी का मुल्क है। आप देखिए पहलगाम की एक बात बताना चाहूँगा, आपका यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका गौरी शंकर टेम्पल, उसके बाद गुरुद्वारा साहब, उसके बाद मस्जिद शरीफ, ऊपर साइड में गिरजाघर, मीन के आप देखिए चार बिल्कुल सभी रिलीजन के यहाँ पे। नजदीक नजदीक है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, उस एरिया में आप देखिए 10-10 मीटर की भी फर्क नहीं, कभी ये चीज नहीं है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ गौरी शंकर टेम्पल में देखेंगे, वहां पे जो पुजारी है, वहां पे एक हिंदू पुजारी है, लेकिन दूसरा वो परवेज है, तीसरा वो गुलाम मोहम्मद है, मतलब वो हिंदू, ये गौरी शंकर टेम्पल में। ये एक आपको बड़ी मतलब नोबल स्टोरी मिलेगी कि ये कैसी स्टोरी है, आप देखना ये सच है। तो इस तरह का यहाँ पे भाईचारा, यहाँ का एक एटमॉस्फेयर इस तरह का है। और ये लॉर्ड शिवा की लैंड है, ये सूफी संत संत सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन है, जो सूफी है, तो उस चीज़ को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे अमरनाथ यात्रा शुरू होती है पहलगाम से, और यहाँ पे आप पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ये आपको प्लेस मिलेगा जहाँ पे हिंदुओं की यात्रा होती है, हिंदू भाइयों की यात्रा होती है, मुसलमानों को कंधों पे यात्रा करा, बहुत बड़ी बात है। और उस चीज़ को आपको देखना, जब आप 96 पे देखेंगे, जब यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा बारिश हुआ था, लैंडस्लाइड्स हुए थे वहाँ पे, काफ़ी लोग वहाँ फंसे थे, उनको मुसलमानों ने कंधों पे लाया। तब इतना मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, ये मतलब ये रिटन है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। और उनको घरों में बिठाया, मस्जिदों तक उनको बिठाया। रिसेंटली जब वो कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई थी, आपने देखा होगा, लोगों ने मस्जिदें खोली इस साल भी। तो कश्मीर में एक भाईचारा, आप मटन को देखिए। आप यहाँ पे आज मैं इंडिया टुडे की एक स्टोरी देख रहा था कि वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वहाँ पे मटन वेलफेयर फोरम को आप देखिए, वहाँ पे सरदार मुसलमान और हिंदू तीनों फोरम को चलाते हैं, जो गाँवों की बहबूदी के लिए है। क्या क्या नाम बताया आपने? मटन वेलफेयर फोरम उसका अच्छा, मटन मटन, वेलफेयर। हाँ, जहाँ पे सन टेम्पल है, ओके। वहाँ पे सन टेम्पल भी है, गुरुद्वारा साहब भी है वहाँ पे, मस्जिद शरीफ भी है, सब चीज़ें हैं वहाँ पे। वहाँ पे एक श्राइन भी है, बुमजू उसको कहते हैं। तो कश्मीर का जो ब्रदरहुड है, भाईचारा, इसको तोड़ने के लिए बड़ी कोशिशें हो रही है, और इसमें हम लोगों को थोड़ा जो है मतलब ख्याल रखना पड़ेगा। हमने ये तोड़ने नहीं देना है कश्मीर का। जो जैसे हम ये कहते हैं कि ये ऋषि मुनियों की सरजमीन है, इस ज़मीन को किसी को भी खराब करने नहीं देना। हम सब खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने अवाम के साथ। आई थिंक कि लोग भी समझेंगे इस चीज़ को। और जो नफरती तत्व है, वो भी वैसे ही है, जो यहाँ पे मारते हैं बेगुनाहों को, वो भी उसी तरह से जो नफरत फैलाने वाले हैं। आप देखिए हाँ, जो जो रेडिकल कोई भी है इस चीज को लेके, रिलीजन को लेके इस तरह के विचार रखता है, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, तो वो किसी भी रिलीजन से हो, उसकी बातें जो है वो कभी भी वो नहीं ला सकती कि पीस लाए, अमन लाए, या देखिए बढ़िया कम्युनिटी। रेडिकलाइजेशन पूरे दुनिया में अब हो रही है, ये बड़ा गंदा खेल है, और इसमें कुछ लोगों का फ़ायदा होता है। जिस तरह हम पॉलिटिक्स की बात करें, दूसरी चीज़ों की बात, इसमें आम इंसान का फ़ायदा नहीं है। आम इंसान को क्वेश्चन करना चाहिए
कि हमने रोज़गार देना है, हमें बाकी चीज़ें चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उस चीज़ से हट के जब हम मज़हबों पे जाएँगे, कहीं पे भी, मैं एक धर्म को नहीं कहूँगा, ये सारे धर्म, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर हम यूरोप में भी देखेंगे, अगर आप अमेरिका, दूसरी जगहों पे इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, और वो एक बड़ा गलत है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, जब 1947 में मौका था लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, वो एक मुल्क जो कोई दूसरा मुल्क बना था मज़हब के नाम पे, इंडिया मज़हब के नाम पे नहीं बना है मुल्क, इंडिया डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी हाँ, जो डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनली हमने लिख दिया है कि इट इज अ सेकुलर कंट्री, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, और लोग जो है रिलीजन से रिलेटेड तो कोई स्टैंड है मैं नहीं। वही आपको कह रहा हूँ कि आप 14 से 29 तक जाइए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बिल्कुल आपके लिए साफ है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया, हमारे पास विजन डॉक्यूमेंट है, उसको हम देखते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें ट्रस्ट है। मैंने वही कहा कि जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो मतलब पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ता है, कहता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, ये आपका मुल्क है, आपके यहाँ पे आबा अजदद जो एंसेस्टर्स है वो यहाँ पे दफन है कब्रों में, कहाँ जाओगे आप? तो लोगों को वो रुकाता है। इस तरह से हमने देखना है। हम जाकिर हुसैन साहब को देखते हैं कि आज जो उसका एक दिन भी है, आज 3 मई का डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का दिन होता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया उसने बनाया, पहला प्रेसिडेंट था गवर्नमेंट मतलब इंडिया का। तो बड़ी चीज़ें हमारे पास, बड़े लोग हैं जिनने इस मुल्क के लिए, हमारे पास ये मौलाना, ये साइंटिस्ट था अपना, ये प्रेसिडेंट क्या नाम था इसका? अब्दुल कलाम। अबुल कलाम। तो अबुल कलाम जी को हमने देखना है कि उसने मुल्क के लिए कितनी खिदमत की है। बड़े मुसलमानों ने यहाँ खिदमत किया है। तो कुछ लोगों को, अगर उनको एजुकेशन नहीं है ज़्यादा, उनको दोबारा स्कूलों में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहाँ पे अपने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने, सबों ने इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, और सबों ने इस मुल्क को मजबूत किया है, कामयाब किया है, आगे बढ़ाया है। अगर हम नफ़रत करेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, मुल्क को नुकसान होगा, और ऐसा नहीं करना हमने। हम अपने मुल्क को बनाना है, बढ़ाना है। देखिए, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी, मैं जो माँग सकता हूँ अपने मुल्क हिंदुस्तान से माँग सकता हूँ, मुझे इसी पे भरोसा रखना है। तो मैं क्यों अपने मुल्क के लिए, मैं क्यों ना खड़ा हो जाऊँ? तो बात ये है कि कोई डाउट कश्मीरी पे, कश्मीरी स्टूडेंट पे, किसी पे वो ना करे। देखिए, आपने देखा कि जो हमारी वो बहन थी, उसने कल ही स्टेटमेंट दिया, कहा कि आपने कश्मीरी और मुस्लिम्स के साथ हेट्रेड मत कीजिए, वो कीजिए। देखो क्यों कहा उसने, क्योंकि वो यहाँ जानती है, मैं गवाह हूँ, हम जैसे काफ़ी लोग गवाह थे। वो जो अभी ट्रोल करने वाले हैं, जो मीडिया पे आने वाले, उनको पता थोड़ी है ये मतलब गोदी मीडिया या बाकी मीडिया की बात करूँ। हम थे वहाँ, जो उसको आँसू पोंछ रहे थे, जो खुद रो रहे थे। अगर हम वीडियो बनाते थे, चढ़ाते थे, वैसा काम हम नहीं करते। हॉस्पिटल में आप वहाँ जाओ, उससे पूछो आप कि हम कश्मीरी ने, जब ये इंसिडेंट हुआ, हम किस तरह से दिलासा देते थे। मैंने पहले ही कहा आपको कि इस चीज़ के सामने मैं क्या कहूँ, क्योंकि हाँ, यहाँ जब एक शहीद की वाइफ के सपोर्ट में उस समय खड़ा होना चाहिए, जब ऐसे उससे गुजर रहे हैं और उस समय उनको ये सब लिखें, तो उन्होंने तो एक बात यही कही है कि भाई ये रिलीजियस आइडेंटिटी पे आप मत जाइए, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है और आप ये सब ना करें। तो वो आह्वान तो उन्होंने अच्छा ही किया है कि पूरे देश का सोशल फैब्रिक देखिए खराब ना हो। देखिए, उसने इसीलिए ये कहा कि उसने खुद यहाँ अपनी आँखों से देखा, जब उसका हस्बैंड मरता, उसको जब एटीवी वाला वहाँ से लाता, वो उसको एंड तक कहता, वो खुद कहती है कि उसका हस्बैंड मर गया, वो कहता नहीं मरा, ज़िंदा है, खून दे रहे हैं हम, बड़ी बात है, चाहे एक ही पल के लिए उसको एक दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें। उससे जो है, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको मजबूती मिलेगी। तो इस मुल्क के लिए अगर कभी भी, देखिए, कभी भी इसको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे 20 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, वो दूसरे मुल्कों से, जो मुसलमान मुल्क है, उनसे ज़्यादा हमारी आबादी है। तो पहले जंग पे वो आएँगे। हम ये शहीद अब्दुल हमीद को देखें या बाकी लोगों को देखें, बड़े लोग हैं यहाँ जिन्होंने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। तो उस तरह का ये व्यवहार है यहाँ पे। मुल्क मजबूत तब होगा जब हम एक होंगे। और अगर हम कहेंगे कश्मीर मत जाओ, उधर मत जाओ, तो फिर तो आप खुद ही कहते हो कि ठीक है, छोड़ दो ये ज़मीन। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लोग फिर भी चलेंगे, मैं ये बताना चाहूँगा। आप सोचोगे इनको नुकसान किसी को नहीं होता, लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि जो नफ़रती तत्व होंगे, जो नफ़रत करवाने वाले लोग होंगे, उनके लिए फ़ायदा होगा। उनको एक मतलब एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अमन रहे, यहाँ कश्मीर आबाद रहे, मज़बूत रहे, और यहाँ के लोग कमाई करें, और जो है बच्चे पढ़े और तरक्की हो। ये मेरा मतलब है। जी, ये तो सारी बातचीत हमारी हुई इस इंसिडेंट के बारे में। इसके अलावा जो आपका रोल है, और अब हम पूरा ये सीरीज़ हम इसलिए ही कर रहे हैं कि यहाँ टूरिज़्म दोबारा रिवाइव हो।
तो इसमें पहलगाम के बारे में कुछ चीज़ें आप बता सको कि क्या-क्या यहाँ की सुंदरता है, क्या ब्यूटी है? थोड़ा-सा आपको ज़्यादा और अच्छे से पता होगा, तो वो चीज़ आपसे ही सुनना चाहेंगे। और दूसरा आपका एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड क्या काम है? पॉल्यूशन कितना बढ़ा है लीडर रिवर में और इसके आसपास में एनक्रोचमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट, ये इश्यूज़ तो टूरिज़्म के साथ आते ही हैं। अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट इतना बढ़ जाता होगा, होटल से कितना निकलता होगा, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है या दूसरा है। तो इन मुद्दों पे भी थोड़ा आपकी राय सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं एक बात कहूँ, पहले आप खूबसूरती की बात करोगे, अगर हम लिदर वैली इसको हम कहते हैं, लिदर वैली में आप शुरू कीजिए बिजबिहारा से लेके यहाँ अनंतनाग से लेके, तो बड़ा खूबसूरत इलाका है, दाएँ और बाएँ जिसको दशनीपुरा और खोड़ीपुरा कहा कहा जाता है। अगर आप खोड़ीपुरा से आओगे तो शुरू कीजिए आप, मटन के आपके सन टेम्पल मिलेगा, गुरुद्वारा साहब मिलेगा, और उसके बाद आप आगे बढ़िए, आपको हुटमुड़ू का एक बड़ा खूबसूरत श्राइन मिलेगा। श्राइन है वहाँ पे सूफी संत का, बुमजू उसको कहते हैं। उसके बाद आप सीर हमदान पहुँचे तो वो बड़ा खूबसूरत टाउन भी है, और वहाँ पे आपको खूबसूरत चीज़ें मिलेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ के आप अशमुकाम पहुँचे, वहाँ पे सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत खूबसूरत दरगाह है, जहाँ पे बजरंगी भाईजान फिल्म वहाँ पे शूट हुई थी। वो बड़ा खूबसूरत है और लोग भी वहाँ जाते हैं। उससे आगे आप बढ़ेंगे तो आई थिंक कि आपको फिर पहलगाम का इलाका आएगा, बड़ा खूबसूरत इलाका। अगर आप दशनीपोरा से आएँगे, बिजबिहारा से लेके यहाँ तक, तो बड़ा वास्ट एरिया है, बड़ा खूबसूरत ज़मीन है, बड़े खूबसूरत मतलब फ़ील्ड्स है, लैंड है। इसमें जो एप्पल गार्डन्स, बाकी चीज़ें हैं, लोग इसको भी जाते हैं और लोग इसको देखते हैं। खूबसूरत इलाका है। जब आप पहलगाम पहुँचते तो पहलगाम के बड़े खूबसूरत ट्रैक्स है, जिस तरह से आपका सोर्स ट्रैक है, वहाँ पे भी एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन लेक है, अल्पाइन लेक जिसको हम कहते हैं। ट्विलियन में भी वही चीज़ है कि आपका पास्चर्स भी मिलेंगे, एक ट्विलियन लेक आपको मिलेगा, वो ट्रैकिंग के लिए बड़ा फेमस है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे, आड़ू आड़ू जाएँगे आप, एक बहुत बड़ा मिडो है, बहुत बड़ा पास्चर है वहाँ पे, खूबसूरत इलाका है आड़ू। उसके बाद आप देखिए, दाहिने साइड निकलेंगे तो हरबागवानी की लेक आपको मिलेगी। बाइने साइड आप जाएँगे, आपको तारसर मारसर जाना होगा, मिल सकता है आपको, लिद्रवट मिलेगा आपको, द्रैडार मिलेगा आपको, ठीक है? सतलज मिलेगा आपको, सिकिवास मिलेगा आपको, आगे जाके आपको कोलाही ग्लेशियर मिलेगा। अगर आप इससे आगे चले जाओगे, आप सोनमर्ग के इलाकों से नीचे उतर सकते हैं। यहाँ से दाहिने से अगर आप जाओगे तो आपका पहले बेताबेली मिलेगी, आड़ू ये चंदनवाड़ी मिलेगा, उसके बाद आपका शीशनाग मिलेगा। पहले तो आपको पिछोटाप मिलेगा, जोजीपल मिलेगा, जोजीपल के बाद आपका नागाकोठी मिलेगा, नागाकोठी के बाद आपका शीशनाग मिलेगा, शीशनाग बड़ा खूबसूरत लेक है वहाँ, ठीक है? उसके बाद आप जाइए शीशनाग से आगे, आपको वाववाल मिलेगा, वाववाल के बाद आपको एमजी टॉप मिलेगा, फिर रबीबाल मिलेगा, रबीबाल से नीचे उतर के पोशपत्री, पोशपत्री से नीचे नगार खान, नगार खान से आगे आपको पंचतरनी मिलेगा, पंचतरनी से आगे आपको सीधा आप गुफा पहुँच सकते हैं। गुफा से अगर आप उतरोगे तो वहाँ से भी आप लद्दाख, ये सॉरी, ये क्या नाम है इसका, सोनमर्ग की तरफ जा सकते हैं। अगर आप शीशनाग से ही जाएँगे दाहिने तरफ, तो आपको 2 ट्रैक मिल सकते हैं। एक आपका वर्डवन का ट्रैक मिलेगा जो आपको सखना से लेके पूरा मड़वा तक आपको मड़वा के बाद दशन दशन से लेके पूरा आप वड़वा ये किश्तवाड़ पहुंच सकते हो। अगर आप ऊपर वाली साइड को जाओगे तो वहाँ से आप पानी खर से होते हुए, मतलब कैंतल, वो आपका ग्लेशियर है ओरिजिन, वहाँ से निकल के आप पानी खर से आप लद्दाख में चले गए। ये बड़ा खूबसूरत इलाका और खूबसूरत एरिया है। तो मैं घुमा हूँ सबको, मैंने ट्रैकिंग की है जगह जगह, मैंने पूरे रीजन को देखा है बड़े नज़दीक से। अगर आप इस तरफ से भी जाओगे, आप बटकूट से लेके तो लंगने लगने से आगे आप वर्डवन की तरफ जा सकते हो, दूसरे भी रास्ते हैं जो आप जा सकते हो। बड़ा खूबसूरत इलाका, मतलब वास्ट जंग फॉरेस्ट है यहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट है, तो काफ़ी फॉरेस्ट मेडिसिन आपको मिलेगा, बाकी चीज़ें मिलेंगे। काफ़ी मज़ा आता है इसमें, खासकर समर में आप मई से लेके अप्रैल से लेके आप सितंबर तक इन इलाकों में जा सकते हो। उसके बाद तो फिर बर्फबारी का होता है। तो ये है। तो ओवरऑल मुश्ताक जी का कहना है कि यहाँ पे अच्छे माउंटेन्स हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट में आपको कोनिफरस फॉरेस्ट मिलेंगे, जिसमें पाइन है, देवदार है, वॉलनट है, आपका विलो ट्री है, रिवर भी, लीडर रिवर आपको मिलेगी, छोटी स्ट्रीम्स, रिवलेट्स मिलेंगे। फिर ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जहाँ आपने एक माउंटेन्स के साथ रिवर्स एंड मिडोज भी हों और लेक्स भी हों। तो उस लिहाज से ना सारा लैंडस्केप ऐसा है कि यहाँ पे आपको लेक्स। जी, जी, जी। एक्चुअली यहाँ पे 4 मौसम होते हैं, जिस तरह आपको मैं कहूँ, अभी ये समर चल रहा है। हुँ, हुँ। समर के बाद ऑटमन आएगा, ऑटमन के बाद विंटर, विंटर के बाद फिर स्प्रिंग आता है, ठीक है?
तो ये समर में हम दाखिल हो रहे हैं अभी, ये स्प्रिंग से लेके इसमें आ गए। 4 मौसम दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और आपने अभी कहा था, वो बात करनी थी आपसे कि आप कह रहे थे कि यहाँ पे एनवायरनमेंट के क्या इश्यूज़ है, बाकी चीज़ें बड़े इश्यूज़ है। सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ का, सीवेज या जो वेस्ट वाटर या बाकी चीज़ें, वो इशू हो सकता है यहाँ पे काफ़ी है। और उसके लिए हम लड़ते हैं, जैसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, काफ़ी पीआईएल्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बाकी चीज़ें हैं, उस पे काम करते हैं। एक एलीट क्लास होता है जिनको अपने पैसों से मतलब, उनको एनवायरनमेंट या बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा ग्रुप पैदा करे, बनाए, जो हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए जो काम करे, और उसमें लोकल स्टेक होल्डर्स जो इसमें जानते होंगे कि किस तरह का काम है, उनको भी थोड़ा उनका मशवरा लेना चाहिए कि कहाँ पे हम क्या करते हैं। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाए, अगर हम सस्टेनेबल टूरिज्म पे जाएंगे, तब हम इन अपने इस पास्चर्स को, इस प्रेशियस लैंडस्केप को बचा सकते हैं। अदरवाइज आने वाले वक्तों में जो आपने उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में लोग क्यों नहीं जाते, या हिमाचल में बहुत कम लोग जाते हैं। रीज़न है कि वहाँ पे अनप्लान अर्बनाइजेशन हुई है, उनने कोई प्लानिंग नहीं की, खराब कर दिया उनने। तो वही वजह है हाँ, कि बस वो टूरिज्म डिपेंडेंट होता गया, बट दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बिल्कुल, जिस तरह हमने यहाँ, आपको ये पहलगाम बड़ा खूबसूरत लगता होगा, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ वी पीपल। हम मेहनत करते हैं, हम यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, हम सरकार के सामने भी खड़े होते हैं, माफिया के सामने भी खड़े होते हैं, रिच क्लास, इन्फ्लुएंशियल क्लास, पावरफुल क्लास के सामने हम खड़े होते हैं। हमें नुकसान होता है, लेकिन हम इसको बचाते, इस धरती को बचाते हैं। और पहलगाम को, इस लिदर वैली को बचाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हिंदुओं के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, जहाँ पे उनको यात्रा करनी होती है। तो दे शुड आल्सो केयर फॉर दिस, मतलब पहलगाम या लिदर वैली। मैं पूरे हिंदू समाज को भी कहना चाहूँगा कि उनको भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शिवा की लॉर्ड शिवा की लाइफ पे जाएंगे, उसकी मतलब चीज़ों पे जाएंगे, तो हर बार उसने एनवायरनमेंट को करीब से देखा। और वहाँ पे जहाँ पे भी गए, आप गुम्म को देखिए, आप यहाँ पे कैलाश मानसरोवर को देखिए, आप अमरनाथ को देखिए, तो उन जगहों पे वो भी बैठे जहाँ पे जो फ्रेजाइल है एनवायरमेंटली। तो आई थिंक कि मतलब पीपल ऑफ इंडिया या इस कंट्री के लोगों को भी इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। चीज़ों को खराब न करना है, ना किसी को खराब करने देना है। ये हिंदुस्तान तभी है, यहाँ डाइवर्सिटी है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, कितने लोग हैं रहते हैं यहाँ। तो सब लोग हैं, कितनी लैंग्वेज है, कितना खाना पीना है अलग अलग। तो ये खूबसूरत तभी बनता है। इस बाग में सारे लोग आएंगे तो खूबसूरत तभी बनेगा। ये कश्मीर में भी बड़ा खूबसूरत है। अगर इसमें मान लीजिए एक गार्डन है, बाग है, इसमें एक तरह का फूल होगा, मज़ा नहीं आएगा। जब 10 तरह के फूल होंगे तब मज़ा आएगा। तो उस चीज़ का ख्याल रखना, हाँ, बाग वो तब बचेगा। उसी चीज के लिए इंडिया जाना जाता है। और इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद यूरोपियन कंट्रीज ने बोला था कि ये बाल्कनाइज्ड हो जाएगा इंडिया, इसके तो इतने बड़े बड़े स्टेट अलग अलग, इतने लोग, तमिल अलग है, तेलुगु अलग है, इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नॉर्थ ईस्ट का अलग, ट्राइबल्स का अलग, और यहाँ सब धर्मों के हैं, और जो धर्म को नहीं मानता है वो भी है, और सबका अपना अपना है। और इंडिया ने ये एक मैसेज देख के दिखाया पूरे वर्ल्ड को कि डाइवर्सिटी जो है उसके साथ में यूनिटी हो सकती है। और वो मॉडल जो है पूरे वर्ल्ड ने सराहा भी कि इतने साल हो गए और इंडिया उस चीज़ को मेंटेन करके उस तरह के सोशल फैब्रिक के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हमारा नेशनलिज्म दिन दिन आगे ही हो रहा है। और उस चीज़ का तो है ही कि इसको जो डिस्टर्ब करेगा उसको, हमारे जैसे लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक माइंडसेट के हैं उनको आगे आना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें जो कर रहे हैं, बायकॉट कश्मीर और ये वो सब, बिल्कुल आप उस सारी मेहनत पे पानी फेर रहे हो कि जो इंडिया ने इतने दिनों में यहाँ टूरिज्म और काफ़ी, तो यहाँ अमन पसंद लोग हैं। आप, हम इंडिया के सब लोग भी अमन पसंद है। हम कौन सा ये चाहते हैं कि लड़ाई हो आपस में किसी में हो। ये सियासतदानों का खेल होता है, पॉलिटिक्स का है, पावर का है। उसमें वही लोग ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को लड़ाएं भिड़ाएं। दूसरा, मैं थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें आपसे समझना चाहूँगा जो मीडिया में या टूरिज्म के आने वाले लोगों को नहीं है, अनहर्ड स्टोरीज होती है ना कुछ। जैसे मैंने एक सुना कि पेपर ट्री नाम से एक ट्री होता है जिसपे उसकी छाल वगैरह उतार के पहले निकाह लिखना या पेपर का कुछ काम करना उस पे लिखा जाता है, ऐसा कुछ है। क्या लिखा जाता है? कुछ भी लिखने का काम, जैसे बहुत पुराने समय में। बुर्ज। नहीं, वो पेड़ यहाँ पहले होते, वो दुनिया में थे, तो यहाँ थोड़ी थे। अच्छा अच्छा। वो पेड़ तो दुनिया में थे पहले, तो कागज पे ही, उसी पेड़ों के वो पत्तों पे ही लिखा जाता था। क्या तो नाम बताया उस पेड़ का आपने? उसको कश्मीरी में हम बुर्ज कहते हैं, बर्ज। बुर्ज बुर्ज। अच्छा अच्छा। तो वो उसमें कोई वो दूसरा एक, क्या कल वो बता रहे थे,
फ्रूट जो ग्रेप्स के जैसा होता है और ना उसमें क्या أمۍ سُنٛد غرض اوس یہِ ترٛامبہٕ ژوٚٹ چھِ أمِس اوس ڈیور وَنان یہِ ترٛامبہٕ ژوٚٹ چھِ اکھ سۄ ژوٚٹ تَتھ چھےٚ نٔو جنریشن چھَنہٕ سۄ پَیی ترٛامبہٕ नहीं, वो अलग चीज है, उस पर कभी और स्टोरी कर सकते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा वो इसमें थोड़ा वो हो जाएगा, हाँ डेट हो उसमें शूट नहीं करती ये बात। तो कोई और ऐसी चीज आप बताना चाहें जो ओवरऑल, देखो ये चीजें तो सबको ही पता होता है, लीडर रिवर है या ये है, पुराना कोई जो आपका एकदम होता है ना लिव्ड एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से कोई चीजों में कोई बदलाव या कोई ऐसी स्टोरी इस तरह का बताना चाहें। देखिए कश्मीर तो बदलाव ही है, कश्मीर में तो नई नई स्टोरीज है, कश्मीर में नई चीज़ें हैं। जिस तरह हमारा वाजवान है, जिस तरह और चीज़ें हमारे हैं, काफ़ी ये कश्मीर जो है डिफरेंट है पूरी दुनिया से। यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगे। वाजवान आपने किसको बोला जो शेफ होता है? नहीं, वाजवान वाजवान खाया जाता है ना, अच्छा, शेफ तो अलग होता है। वाजवान में तो काफ़ी वाजवान डिश वैरायटी है डिशेस होती है, काफ़ी डिशेस को हम वाजवान कहते हैं। जैसे जिसमें रोगन रिश्ता जोश। रिश्ता यखनी, रोगन जोश, कुरमा, ठीक है, धनिया कुरमा, काफ़ी चीज़ें उसमें, मिथी होती है, कबाब होता है, चिकन उसमें भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो वो अलग है, यहाँ कश्मीर में वाजवान है। मैं तभी कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग कश्मीर के बगैर नहीं रहेंगे, कश्मीर लोग उनके बगैर नहीं रहेंगे, सारे आएंगे, बैठेंगे, मिलके बैठ। शुक्रिया आपका, एक तो बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, सभी हमारे व्यूअर्स जो हैं मुश्ताक गामी नाम से इनसे सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में बॉक्स में शुक्रिया लिखिए। मैं इनको बोलूँगा, मैं मुश्ताक पहलगामी हूँ, सोशल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एवाड़ी हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में मेरा काम है। मैं विकीपीडिया पे हूँ, हर किसी सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट है, फेसबुक पे मेरा पेज भी है, अकाउंट भी है, उसी तरह से मेरा लिंक्डइन पे है, इंस्टा पे है, जगह पे हूँ, और काम मैं सोशली करता हूँ। मेरा यूट्यूब भी है, लेकिन मैं कोई कमाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं खाली सोशल इश्यूज़ को उठाता हूँ, एजुकेशन को यहाँ पे ठीक करता हूँ, हेल्थ सेक्टर के लिए काम करता हूँ, सोशल जस्टिस के लिए काम करता हूँ, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए काम करता हूँ। तो खासकर यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड के लिए काम करता हूँ, एनिमल राइट्स के लिए काम करता हूँ, हर चीज़ के लिए मैं काम करता हूँ। जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी दिखते खड़ा हो जाता हूँ, सीना ठोके। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, और आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपको सैल्यूट है। शुक्रिया शुक्रिया। देखो, हम हिंदू और मुसलमान हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो एक शायर कहता है कि एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारे दीन में ये चीज़ है कि के लिए इंसानियत सबसे बड़ी है। कहते हैं कि हमारा दीन कहता है और कुरान में लिखा है, तो कुछ लोगों को पता नहीं, वो ऐसे ही मारते हैं कि ये कहते हैं कि मुसलमान वो करते हैं, इनको बोला जाता है कि वो करो, नहीं। कुरान में लिखा है कि आप एक इंसान को नुकसान पहुंचाओगे, समझो आपने इंसानियत का नुकसान किया। आप एक इंसान को बचाओगे, समझो आपने पूरी इंसानियत बचा ली। तो वो चीज़ है, और उस पे लोगों को पढ़ना चाहिए, बाद में बातें करनी चाहिए। जी 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 जी, थैंक यू।